आरक्षण ये सिर्फ एक शब्द नहीं है। भारत में ये एक ऐसी पावरफुल व्यवस्था है जो करोड़ों लोगों की उम्मीदों, उनकी जिंदगी और बहसों से जुड़ी है। पर सवाल ये है कि क्या ये सामाजिक न्याय का एक जरिया है या फिर मेरिट यानी योग्यता से कोई समझौता। चलिए आज इसी जटिल पहेली को परत दर परत खोलते हैं। और देखिए, यही वो सवाल है जो दशकों से भारत में गूंज रहा है। एक तरफ तो ऐतिहासिक रूप से हुए अन्याय को ठीक करने का एक वादा है, वहीं दूसरी तरफ ये चिंता भी है कि क्या हम योग्यता को पीछे छोड़ रहे हैं। इसी संतुलन को समझना असल में इस पूरी व्यवस्था को समझने की चाबी है। ये सिर्फ कुछ नियम कानून की बात नहीं है। सोचिए, ये तय करता है कि किसे कॉलेज में सीट मिलेगी, किसे सरकारी नौकरी, और हाँ, कौन संसद तक पहुंचेगा। ये सिस्टम हमारे समाज के हर एक कोने को, हर एक पहलू को आकार देता है, और इसीलिए इसे समझना बहुत जरूरी हो जाता है। तो चलिए इस व्यवस्था की जड़ों तक चलते हैं। हम इसका इतिहास देखेंगे, ये कैसे काम करता है वो समझेंगे, और उन बड़े बड़े अदालती फैसलों पर भी नजर डालेंगे जिन्होंने इसे आज का ये रूप दिया है। तो शुरू करते हैं। तो पहला और सबसे जरूरी सवाल, आखिर आरक्षण मिलता किसे है और क्यों? भारत की जो आरक्षण नीति है वो मुख्य रूप से 4 कैटेगरीज पर टिकी है। आइए एक एक करके इन्हें समझते हैं। सबसे पहले आते हैं शेड्यूल्ड कास्ट यानी एससी। ये वो समुदाय हैं जिन्हें सदियों तक सोशल हायरार्की से, सामाजिक व्यवस्था से बाहर रखा गया, जिन्हें अछूत माना गया। तो ये आरक्षण उस ऐतिहासिक भेदभाव की भरपाई करने और उन्हें मुख्य धारा में बराबर के मौके देने की कोशिश है। अगली कैटेगरी है शेड्यूल्ड ट्राइब्स यानी एसटी। अब यहां आरक्षण का आधार थोड़ा अलग है। इनका आधार जातिगत भेदभाव से ज्यादा भौगोलिक और सांस्कृतिक अलगाव है। ये भारत के आदिवासी समुदाय हैं जो अक्सर विकास की मुख्य धारा से कटे रहे, तो आरक्षण उन्हें समाज से जोड़ने का एक जरिया है। फिर आते हैं अदर बैकवर्ड क्लासेस यानी ओबीसी। ये कैटेगरी उन समुदायों के लिए बनाई गई जो एससी या एसटी की तरह शायद उतने ज्यादा भेदभाव का शिकार तो नहीं हुए, लेकिन सामाजिक और शैक्षिक तौर पर मेन सोसाइटी से, मुख्य धारा से पीछे रह गए थे। और अब सबसे हाल का जुड़ाव, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस यानी ईडब्ल्यूएस। ये एक तरह से रेवोल्यूशनरी बदलाव था, क्योंकि इतिहास में पहली बार आरक्षण का आधार सामाजिक पिछड़ापन नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ आर्थिक स्थिति को बनाया गया, और इसने आरक्षण पर चल रही पूरी बहस को एक नया मोड़ दे दिया। अच्छा, अगर आरक्षण सिस्टम को सच में समझना है तो हमें वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल आरक्षण के बीच का फर्क जानना ही होगा, क्योंकि यही तय करता है कि कोटा असल में जमीन पर बांटा कैसे जाता है। इससे ऐसे समझिए, वर्टिकल आरक्षण एक बड़े केक की तरह है, जिसे एससी, एसटी और ओबीसी जैसे बड़े सामाजिक समूहों के लिए अलग अलग टुकड़ों में काट दिया जाता है। अब हॉरिजॉन्टल आरक्षण ये पक्का करता है कि हर एक टुकड़े के अंदर से एक छोटा हिस्सा महिलाओं या विकलांग व्यक्तियों जैसे खास समूहों को भी मिले। जैसे मान लीजिए 100 सरकारी नौकरियां हैं, तो वर्टिकल आरक्षण के तहत कुछ सीटें एससी के लिए, कुछ एसटी के लिए और कुछ ओबीसी के लिए फिक्स हो गईं। अब हॉरिजॉन्टल आरक्षण का काम शुरू होता है। वो एससी के लिए तय सीटों में से ही कुछ सीटें एससी वर्ग की महिलाओं या विकलांगों के लिए रिजर्व करेगा। मतलब ये एक कोटे के अंदर कोटा है, ताकि हर समूह के अंदर भी सबको प्रतिनिधित्व मिले। आरक्षण की कहानी कोई सीधी सपाट कहानी नहीं है। इसे अदालती चुनौतियों ने और संविधान में हुए संशोधनों ने लगातार एक नया रूप दिया है। चलिए कुछ बहुत ही जरूरी पड़ावों पर नजर डालते हैं। आरक्षण की कहानी को इन 4 तारीखों के बिना समझा ही नहीं जा सकता। 1951 में इसकी नींव रखे जाने से लेकर 1992 के उस ऐतिहासिक फैसले तक, और फिर 2019 के बड़े बदलाव तक, हर एक पड़ाव ने इस व्यवस्था की दिशा ही बदल दी। दिलचस्प बात यह है कि शुरुआत में 1951 में सुप्रीम कोर्ट ने जाति आधारित कोटा को ही खारिज कर दिया था, और इसी फैसले की प्रतिक्रिया में संसद ने संविधान में पहला संशोधन पास किया, जिसने पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण का रास्ता साफ किया। और फिर आया ये जादुई आंकड़ा 50%। सुप्रीम कोर्ट ने एक सीमा तय कर दी जो दशकों तक आरक्षण नीति के लिए एक लक्ष्मण रेखा बनी रही। आया और प्रमोशन में आरक्षण को खारिज कर दिया गया, एक तरह से एक नया संतुलन बनाने की कोशिश की। लेकिन यहां जुडिशरी और लेजिस्लेचर यानी न्यायपालिका और विधायिका के बीच एक खींचतान देखने को मिलती है। जब अदालत ने प्रमोशन में आरक्षण पर रोक लगाई, तो संसद ने संविधान में संशोधन करके एससी और एसटी के लिए इसे फिर से बहाल कर दिया।
तो अब हम आते हैं आरक्षण के मौजूदा स्वरूप पर, जहां हाल ही में एक बहुत ही बड़ा और निर्णायक बदलाव हुआ है। तो आज की तस्वीर कुछ ऐसी दिखती है। एससी, एसटी और ओबीसी के अपने तय कोटे के साथ अब 10। तो आज की तस्वीर कुछ ऐसी दिखती है। एससी, एसटी और ओबीसी के अपने तय कोटे के साथ अब 10% ईडब्ल्यूएस कोटा भी जुड़ गया है। इसका मतलब यह है कि अब करीब 60% सीटें आरक्षित हैं और सामान्य श्रेणी के लिए लगभग 40.5% सीटें बची हैं। और यहीं पर कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट आया। ईडब्ल्यूएस कोटा को जोड़ते ही कुल आरक्षण हो गया 59.5%। इसने दशकों पुरानी वो 50% वाली लक्ष्मण रेखा पार कर दी। तो अब सवाल ये था कि क्या ये कानूनी तौर पर टिक पाएगा? और 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने इसका जवाब दे दिया। अदालत ने कहा कि 50% की सीमा कोई पत्थर की लकीर नहीं है और ये सिर्फ सामाजिक पिछड़ेपन पर आधारित आरक्षण यानी एससी, एसटी, ओबीसी पर लागू होती है। आर्थिक आधार पर एक नया कोटा बनाना संविधान का उल्लंघन नहीं है। इस एक फैसले ने आरक्षण के नियमों को एक बार फिर से लिख दिया। तो आज हम यहाँ खड़े हैं एक ऐसी व्यवस्था के साथ जो लगातार विकसित हो रही है, बदल रही है, और सवाल जस का तस है, क्या ये व्यवस्था अपने लक्ष्य को पा रही है? क्या अब इसके मापदंडों पर फिर से सोचने का वक्त आ गया है, या फिर सामाजिक न्याय की ये लड़ाई अभी भी अधूरी है? शायद इसका जवाब हमें भविष्य में ही मिलेगा।